देखिए मैं सिर्फ 10 सेकंड खाने के बीच में बार बार पानी पीते हो तो ये हैबिट आपका डाइजेशन स्लो कर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा पानी एक हेल्थी बट बेस्ट रूट के टाइम भी पहले पानी पियो और मीठी भी छो। सिर्फ स्मॉल हैबिट बिग डिफरेंस। अब भाई इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है भाई। अब देखो, खुद देखो भाई, देख लो मैं क्या बोलूं, खुद देखो मैं कैसे बनाया है, खतरनाक। तो यहाँ पर अभी हमने पूरा एक माइंड मैप बनाया है। तो इसमें पूरा इसका डिटेल से बताया हुआ है कि कब क्या करना है कि सोशल मीडिया ब्लॉगिंग 2026 में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। ये अकाउंट एडएक्स का है, मेरा ओपन है। आप इसको एक बार चाहें तो रिफ्रेश एक बार रिफ्रेश करते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ और डेट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोने में अगर डेट देखेंगे, एडिटर साहब इसको जूम कर दीजिएगा, 8/5/2026 रात के 9 बजे हम शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से 8 मई तक जो रेवेन्यू बना है $321 जो होते हैं। कितने होते हैं भाई? 30,000 रुपए। ठीक है, तो 30,000 रुपए लास्ट 1 वीक का रेवेन्यू है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम अब ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो लेके नहीं आ रहे हो। अब क्या हुआ, तुम अब इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बना रहे हो, बाकी की चीजों पे वीडियो बना रहे हो, क्या हो गया, ब्लॉगिंग खत्म हो गया क्या? अब तुम होस्टिंग नहीं बेच रहे हो? तो भाई इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ब्लॉगिंग डेड है, और अगर डेड नहीं है तो कैसे हो रही है ब्लॉगिंग। क्योंकि एसईओ की माने तो एसईओ ऑलमोस्ट अब डेड की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के भरोसे बैठे हैं तो ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ब्लॉगिंग आज के डेट में हो रही है। और ये बिगिनर के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़े इंटरमीडिएट लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर चुके हैं। उनको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो ब्लॉगिंग है ये मैं नहीं कर रहा, हमारे पार्टनर शैलेश चौधरी जो टेक युक्ति ब्लॉग और ताज़ा टाइम ब्लॉग जितने भी हमारे ब्लॉग्स थे यही मैनेज करते हैं। तो हम मिलवाते हैं आपको शैलेश जी से। और शैलेश जी शुरुआत ही करेंगे अपने इनकम रिपोर्ट से। इनकम रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि वहाँ से चीज़ें हम अगर बताएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई ब्लॉगिंग अभी डेड नहीं है, बट एसईओ डेड हो रहा है। तो स्वागत है शैलेश भाई हमारे चैनल पर फिर से। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट एडएक्स का है, मेरा ओपन है। आप इसको एक बार चाहें तो एक बार रिफ्रेश करते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ और डेट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोने में अगर डेट देखेंगे, एडिटर साहब इसको जूम कर दीजिएगा, 8/5/2026 रात के 9 बजे हम शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से 8 मई तक जो रेवेन्यू बना है $321 जो होते हैं। कितने होते हैं भाई? 30,000 रुपए। ठीक है, तो 30,000 रुपए लास्ट 1 वीक का रेवेन्यू है ना। अगर हम देखें आज का देखें तो आज का है $36 जो ऑलमोस्ट होते हैं लगभग 3400 रुपए। ठीक है, और अगर हम कल का देखेंगे 7 मई का तो $50 बना है। तो 50 लगभग हो गया 5/9 तो लगभग 4,500 रुपए। तो पर डे का 4-4,500 रुपए के आसपास इनकम हो रही है। और ये जो शुरुआत आपने करी है, ये जो मतलब ये इनकम होना कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभी समझिए इसी महीने का है। अगर देखें लास्ट महीने हमने थोड़ा सा काम किया था, बट मेजर अप्रैल से ही हमारा स्टार्ट हुआ है। अगर आप लास्ट 30 डेज का हम देखते हैं तो यहाँ पर तो $714 है। हाँ, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ था, यहाँ से ही इसी मंथ से स्टार्ट हुआ है। मतलब अप्रैल के लास्ट से शुरू हुआ है। ठीक है, तो $714 लगभग हो गए आपके 65,000 के आसपास हो गए। 65,000 रुपए आपने बनाए हैं। और यहाँ पे कुछ डेटा हम देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखोगे जो इंप्रेशंस हैं, इंप्रेशंस मतलब इनके ब्लॉग पे इतने ऐड को देखा गया इतनी बार, 3,54,000 बार, जिसपे $2 का ECPM है। तो यहाँ पे ECPM होता है पर 1000 पे कितना डॉलर मिल रहा है। तो पर 1000 व्यूज पे कितना मिल रहा है, तो $2 मिल रहा है। मतलब उतने 1000 व्यूज पे $2 का इनकम हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है ना। अब आते हैं प्रोसेस पे कि जैसे आप एक कर रहे हो, तो अब हमारी ऑडियंस को बताओ कि कैसे कर रहे हो। क्योंकि एसईओ से ट्रैफिक लाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। या तो डिस्कवर से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, वो भी डिस्कवर कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। मतलब मैंने ट्राई किया तो मेरा तो नहीं आ रहा है। मतलब ताजा टाइम पे जैसे हम लोग जब कर रहे थे तो थोड़े दिन डिस्कवर से आता है, फिर गायब हो जाता है, रेगुलर नहीं था, गायब हो जाता है। और उस पे ECPM मिल भी नहीं रहा था। तो थोड़ा सा अब गाइड करिए कि आज के डेट में अगर हमें ब्लॉगिंग करना है तो, या फिर जिस तरीके से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं $50 मतलब भाई दिन का 4,500 रुपए पर डे, बहुत ज्यादा है। कैसे बनेगा? हम अभी जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया बेस्ड है। एसईओ हमने एसईओ ट्राई किया था तो उतना ज्यादा वर्कआउट नहीं किया। फिर हमने लाइक जो आपने कहा कि जो डिस्कवर से काम करते हैं, डिस्कवर में बहुत ज़्यादा आप रेंडमनेस रहता था, कभी आए कभी ना आए, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था कि करे। फिर जो राइटर हैं उनकी सैलरी भी नहीं जा पाती थी टाइम से। तो हमने सोचा कि
कम टाइम में, कम हार्ड वर्क में कैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमें लगा कि भाई सोशल मीडिया बेस्ट वे है। तो अभी जैसे करंट टाइम में आप देखेंगे एआई का एरा चल रहा है और एआई बूमिंग है, कई सारे टूल्स हैं जहां से हम इमेज, वीडियो आसानी से, इवन कंटेंट भी बना लेते हैं। तो हमने उसी का इस्तेमाल किया, जो हम हायर करके लोगों का काम करते थे वो सारा मैंने एआई को दे दिया। ओके। तो अब मेरा टाइम भी बच रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फायदा है, मेरे को होस्टिंग लोड भी बच रहा है, मेरे को ज्यादा हैवी ट्रैफिक ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेरा ईसीपीएम जो कि इम्पॉसिबल था किसी भी ब्लॉग पे करना, और ये ईसीपीएम भी इंडियन ट्रैफिक मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो मेरा अपना ट्रैफिक है और मेरा कंट्रोल है उस पर, ठीक है। मैं अपने वेबसाइट पे भेजता हूँ और वहां से ये रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे यूजुअली लोग एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करते हैं और एड मैनेजर के थ्रू करते हैं, आपने भी एड मैनेजर के थ्रू किया हुआ है, तो क्या वजह है कि आप एड मैनेजर के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने एक बार पहली बार जब किया था एडसेंस से ट्राई किया था, मैं एडसेंस यूज कर रहा था, बट एडसेंस मेरा बहुत पुराना था और लगभग 2 साल से उस पर कंटिन्यू पैसे आ रहे थे, बट फिर भी वो एडसेंस डिसेबल हो गया। अच्छा, क्या, किस वजह से? उस पर बताया गया इनवैलिड क्लिक की वजह से आपका एडसेंस डिसेबल किया जा रहा है। और उसके बाद जानते हैं कि गूगल एडसेंस बहुत ज्यादा एक बार बंद हो जाए तो वापस नहीं आता। वापस नहीं आता, तो क्लोज हो गया। तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई एडसेंस से कर नहीं सकते, तो फिर मैंने नया एडसेंस बनाया और इस पर मैंने एडएक्स लिया। मतलब इस पे 2 पे आउट ले चुके थे मैं, फिर एडएक्स लिया और एडएक्स के लिए मैंने बहुत जगह ट्राई मारा, कुछ लोगों ने मना कर दिया। फिर एक मुझे फेसबुक ग्रुप से पता चला कि भाई पेड भी ले सकते हो कुछ लोगों को। हाँ, और तो मैंने पेड ही लिया है पैसे देकर ही। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस आप जो कर रहे हो, एक बार बताइए। तो आइए बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कैसे मैं काम करता हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं माइंड मैप, यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखेंगे एआई बेस्ड ही पूरा हमारा कंटेंट का ब्लूप्रिंट है, या कह लीजिए इसको एआई बेस्ड ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट है। आपको कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हमें किस नीच में जाना है, ठीक है, उस नीच से रिलेटेड हम पहले अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाते हैं कि भाई, क्योंकि सोशल मीडिया में थोड़ा टाइम लगता है, ब्लॉग तो हम प्रोसीजर बेस है तो हम शुरू कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी रिलेटेड हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं और उस पर हम ऐसे कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। और हम एडसेंस अप्रूवल लेने तक का मतलब वेट करते हैं, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, खासकर इंडियंस के लिए, क्योंकि हम यहाँ और खास करके इस एआई वाले हाँ, युग AI, में, हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो कंटेंट है एआई से लोग लिख रहे हैं, राइट। और अगर उसमें वैल्यू नहीं हो रहा है तो एडसेंस उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग सुपर एडसेंस फ्रेंडली कंटेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, जिसपे अब वो सुपर एडसेंस फ्रेंडली कंटेंट ऐसे जिसपे एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उस पर हाई सीपीसी नीच भी मिलता है और आसानी जो हम आगे अभी जानेंगे इस वीडियो में जानेंगे। अब देन आता है जन मोनेटाइजेशन का प्रोसेस, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा एक और यूज करते हैं, हम बताएंगे। और देन ट्रैफिक जनरेशन का प्रोसेस, जो कि सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एआई बेस्ड फेसबुक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, और उसी से जो हमारा नीच रहेगा उसी के रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो वो भी एआई की मदद से। हाँ, एआई की मदद से, पूरा कंप्लीटली प्रोसेस एआई की मदद से है। कहीं पे भी ह्यूमन का यूज नहीं है। यहाँ तक कि हम वीडियो थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, वो भी एआई की मदद से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कहिए तो मैं इस स्टेप को पूरा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, फिर धीरे धीरे हम इस पे आएंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ प्रोसेस। तो देखिए, इसका प्रोसेस सिंपल सा है। हमारा जो नीश होता है उसी के अराउंड हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट पे हम वीडियो जनरेट करते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, और उस वीडियो में लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करो जहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक होता है, या फिर इस वेबसाइट को विजिट मतलब हमें और लोगों को उस कंटेंट के थ्रू थोड़ा क्रिएटिव वे में बताना है कि वो हमारे ब्लॉग पे जाएं, राइट, है ना। हाँ। तो जो चीजें अभी आपको कुछ एग्जांपल पेजेस भी अभी हमने निकाल के रखे हैं, सलेश भाई के साथ हमने मिलके होमवर्क किया है कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए कि भाई एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, तो मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक पेज है healthsathi.ai। इस पेज पे आप देखोगे 1.5 मिलियन फॉलोअर है, और इसने सारे जो कंटेंट बनाए हैं पूरा एआई की ही मदद से इसने बनाए हैं। सारे कंटेंट आप देखोगे, वीडियो हो चाहे पिक्चर हो, पूरा एआई कंटेंट है। आप देखेंगे सारे कंटेंट इनके एआई से हैं, देख रहे हैं। तो इस कंटेंट को बनाना कैसे है वो भी हम इसी वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा और भी आपको निश दिखा देते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर आप निश चुनते हो तो यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि इस जैसे इसने क्या किया है, हेल्थ से रिलेटेड इसने ग्रो कर लिया है। अब आप हेल्थ से रिलेटेड हाई सीपीसी आर्टिकल बनाकर, जो आगे हम बताएंगे ब्लॉग डेवलपमेंट वाले फेज में, कि हाई सीपीसी वाले आर्टिकल बनाकर इस पेज के थ्रू आपको ट्रैफिक भेजना है, राइट, अपने ब्लॉग पे। ठीक है, तो एक हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और ये दूसरा ये थोड़ा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड हो गया। ये भी हेल्थ ही है बेसिकली। इस पे भी देखोगे लगभग 1.1 मिलियन फॉलोअर है। अब आप ये सोचो, एआई से कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे 1 मिलियन का फॉलोअर गेन करना आज के डेट में कितना इजी हो गया है। जैसे मैं अगर अपना ह्यूमन वाला कंटेंट बनाता हूँ, अभी मेरे 5 लाख ही हुए हैं,
राइट, आप सोचिए कि कब से कितने टाइम से बना रहा हूँ। बट अगर देखोगे एआई वाले से क्या होता है ना, आप बल्क कंटेंट जनरेट कर सकते हो और आज के डेट में क्वांटिटी ज्यादा चल रहा है। हालांकि एआई से क्वालिटी वीडियोस भी बन सकती हैं, थोड़ा सा आप क्रिएटिव हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, वेल रिसर्च कंटेंट अगर प्लान करोगे तो। यहाँ पर आप देख लो, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, होम हेल्थ रेमेडी, ये वाला निश भाई बहुत हाई सीपीसी निश है। ये समझिए कि जो रियल वीडियो के साथ ही बनाए, रिएक्शन टाइप का एक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वीडियो को अगर हम प्ले करते हैं तो ये जो एआई कैरेक्टर है, एआई कैरेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे। इसने क्या किया है कि कोई ऑलरेडी पॉपुलर वीडियो है उसको अपने एआई से रिएक्ट करवाया है, तो उसने स्क्रिप्ट डाल दिया और एआई कैरेक्टर बोल रहा है वो चीज। आप देखो आवाज यहाँ पे म्यूट होगा, has reportedly helped lakhs of people get rid of their glasses in just 2 days. To make it, add 15 to 20 almonds. अब ये देखो इंग्लिश में कंटेंट है, तो इसका फायदा है कि इंग्लिश कंटेंट बाहर चलेंगे और बाहर और ज्यादा सीपीसी हाई होता है। $20 ऐसे, ठीक है। इन्होंने इंस्टाग्राम पेज भी बना रखा है, अपना ईमेल भी लगा रखा है। तो देखिए मोनेटाइजेशन का सबका अलग अलग मॉडल है, कई सारे लोग वेबसाइट मोनेटाइज करते हैं। इन्होंने फोटो डाला है, कुछ दिन पहले इनके 50,000 फॉलोअर थे। 36 वीक एगो, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, इस पेज पे मिलियन फॉलोअर हो गए 1 साल के अंदर। सोचिए, और मिलियन फॉलोअर ये समझिए बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पेज हो गया। हमारे 1,50,000 फॉलोअर से अच्छे खासे ट्रैफिक आने लगते हैं। अभी जो जहाँ पे अगर अपने इनकम में जो देखा, यहाँ पे आप देखो ना, अगर हम देखेंगे एक दिन में कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक कभी देख लेते हैं एक बार, देखेंगे 16,000। 16,000। हमको ज्यादा लाखों मिलियन में ट्रैफिक नहीं चाहिए, सिर्फ 16,000 इंप्रेशंस का मतलब हो गया कि अगर आपके एक पेज पे 4 ऐड भी है तो 4 चौके 16, 4,000 पेज व्यू में काम बन गया। ज्यादा चाहिए, सिर्फ 4,000 ट्रैफिक आपको भेजना है अपने ब्लॉग पे, और 4,000 ट्रैफिक में $36। अगर हम कल का देखें जो $50 बना है, कितने पे बना है ये भी? अभी आप 9 बज रहा है, 28,000 पे। अभी रात में ट्रैफिक थोड़ा ग्रो होता है। 28,000 पे $50 बना है, मतलब 4-4,500 रुपए बन गया है सिर्फ 28,000 इंप्रेशंस पे, मतलब 6 से 7,000 पेज व्यू। अगर हम 4 काउंट कर रहे हैं, यूजुअली लोगों को एक पेज पे 5-7 ऐड होते हैं। राइट, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया है आपको। और भी हम पेजेस के आइडियाज आपको दिखा देते हैं। देखो, आपके क्रिएटिविटी पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के निशे पे आप काम कर सकते हो। ये देखो गुरुजी की एआई, ये मोटिवेशनल टाइप के पोस्ट डालते हैं। ये जैसे क्या है ना, जैसे नहीं, मोटिवेशनल वाला तो दूसरा है। नहीं, इस पेज को मैं आपको बताऊं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना, जो लोगों की डेली लाइफ की प्रॉब्लम है कि अगर पुलिस के साथ आपकी गाड़ी लड़ गई तो क्या होगी, अगर पुलिस के साथ आपका झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस तरह की चीजों पे, तो इस तरह के कंटेंट ज्यादा वायरल होते हैं क्योंकि एंटरटेनिंग है ना ये। हाँ, एंटरटेनिंग है और रिलेटेबल है। हाँ, तो इस पे ना आप उतना इजीली प्रमोट नहीं कर पाओगे अपने ब्लॉग को। हालांकि फॉलोअर्स वगैरह इजीली बढ़ जाएंगे, जैसे इनके भी मिलियन फॉलोअर के क्लोज है। आइडिया दे रहे हैं क्या अलग अलग, जैसे ये मोटिवेशनल है तो इनके भी भाई 2 मिलियन फॉलोअर वगैरह, बाप रे बाप। और यहाँ पर देखेंगे ये अपना, और इन्होंने यहाँ पे लिंक भी लगा के रखा है, भेजना है वहाँ पे लिंक लगाया है। इन्होंने क्या किया है कि वायरल कोई वीडियो लाया है और उस पे बस टेक्स्ट इन्होंने लिख दिया है और एआई तो मोटिवेशनल चीजें लग दिया। मुझ पर छोड़ दो। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने एआई से भी कंटेंट नहीं जनरेट कराया, बस वॉइस ओवर जनरेट कराया है। राइट, तो ये भी स्मार्ट तरीका है कि भाई दूसरों के, मतलब पैरासाइट टाइप का कंटेंट क्रिएटर है, दूसरे के कंटेंट से अपना काम चला रहे हैं। तो भी 2 मिलियन फॉलोअर भाई कम नहीं है, और यहाँ से भाई अपने ब्लॉग पे आसानी से हम ट्रैफिक भेज सकते हैं। और ये देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस तरह का। ये भी एआई, हाँ, ये कंप्लीटली देखेंगे, इन्होंने अपना एआई भी नाम भी मेंशन किया है। 2 लाख फॉलोअर इनके हो गए। 2 लाख फॉलोअर जानते हैं, बहुत ह्यूज नंबर है। अभी तक मेरे पेज पे उतने नहीं हुए, उतना ट्रैफिक जाने के लिए, समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे ये क्या है, ये रिलेटेबल कंटेंट क्यों है, जो मैंने आपको पहला दिखाया था। दूसरा, ये ट्रेवल बनाते हैं। अब एआई से ट्रेवल बनाने का एक फायदा है, आप जब ट्रेवल करने जाते हैं ना तो आपकी रीच लिमिटेड है। आप एआई पे अपने आप को कहीं और दिखा सकते हैं, कहीं जो सही बात है। हाँ, हम स्विट्जरलैंड दिखा सकते हैं, इटली दिखा सकते हैं, तो ये फायदा है। और अब जैसे क्या है कि हो सकता है, अब देखिए जैसे इन्होंने ये फोटो दिखाया है, समझ रहे, ये कहाँ, ये विजुअल शायद आपको ढूंढने से नहीं मिले, लेकिन ये एआई से पहुंच गए हैं। तो इससे क्या, इतना लहंगा पहन के पहाड़ पे पहाड़ पे कौन जाएगा, आप सोचिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, और ये क्या है, पर्सनलाइज है। आप देखेंगे लोग लाइक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लोग मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो यानी अगर ये कुछ कहेंगे, देखिए इन्होंने अपना ज्वाइन का लगाया है, और इसी तरह का हम यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन बटन अपना लगाया है। हाँ, ओके, तो लोग करते हैं, एक्शन लेते हैं। फेसबुक पे 2 लाख फॉलोअर पूरे। अब देखिए एआई कैसे पूरा एआई जनरेटेड है। परिवार, आज हम 2 लाख फॉलोअर्स की खुशी मना रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्ते हिमाचल परिवार। कितने सेकंड का कंटेंट है? नमस्ते सुहाना हिमाचल परिवार। 6-7 सेकंड का कंटेंट है। 8 सेकंड का कंटेंट है। 8 सेकंड का कंटेंट जनरेट करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि किस तरह के सोशल मीडिया पेजेस बनाने और पेजेस क्यों बनाने। अब ये भी समझ में आ गया कि भाई हम ट्रैफिक यहीं से लेंगे। ये तो फेसबुक है, ऐसे ही सेम कंटेंट को आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, और इंस्टाग्राम से तो फेसबुक पे भी ऑटो डीएम फीचर है, इंस्टाग्राम पे भी ऑटो डीएम फीचर है, तो उसका यूज करके हम अपने उस पे भेज सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई हम एक कंटेंट जो एआई कंटेंट है, ये कैरेक्टर्स है, कैसे बनाएंगे।
देखिए एआई कैरेक्टर्स हम बनाते हैं तो कोई एग्जांपल लेके आप समझाओ। देखिए कोई भी हम हेल्थ का एग्जांपल ले लीजिए, मान ठीक लीजिए है। अब जैसे हम एक ग्रोक टूल है, अब क्या है करंटली एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों में, मैंने देखा है कि जब फ्री वर्जन इसका यूज करोगे तो आपको शायद लिमिटेड बोल के कि बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं नहीं मिलेगा, तो 3 दिन के लिए ट्रायल पे भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, ट्रायल पे भी मिलता है और ज्यादा महंगा नहीं है, 700-800 700 रुपये महीने महीने का, का 700 है, महीने का। लेकिन 700 रुपये में आप, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 2-3 सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना सकते हो हर महीने, इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर देगा ये। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ईजी है, कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी यूज कर सकता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये ग्रोक है, तो पहले मैं जाता हूँ जो भी मेरा नीश है। तो यहाँ पर अभी हमने पूरा एक माइंड मैप बनाया है, ये आपको हम भेज देंगे, अगर आप चाहते हो तो इसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरा इसका डिटेल से बताया हुआ है कि कब क्या करना है, कि सोशल मीडिया ब्लॉगिंग 2026 में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैंने ही बनाया है चैट जीपीटी की मदद से। तो क्या क्या करना है, पहले हमें निश चुनना है, फिर निश चुनने के बाद जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो पेज बना रहे हो उसके लिए कंटेंट बनाना है, कंटेंट के लिए कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो। फिर उसके बाद कंटेंट बन गया तो फिर आपको अपने अपने ब्लॉग पोस्ट पे कंटेंट डालना है, जो भी ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ ब्लॉग पे कंटेंट डालना है, फिर वहाँ से ट्रैफिक भेजना है। तो ये सारा माइंड मैप यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी काम का है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये बहुत जरूरी है, इसमें सारी चीजें मेंशन है, समझे, किस तरह हाँ। का कंटेंट डालना है, कितने तरीके के जी, जी, मोनेटाइजेशन जी। है, सब चीजें। तो ये अच्छा, अब देखिए क्या है, हम यहाँ अब पे हम चैट जीपीटी पे आ गए, तो भाई यहाँ पर अब ठीक न्यू है। चैट पे अब हम पहला क्या करते हैं, जो भी हमारा नीश है उसके हाँ। रिलेटेड हम बोलते हैं चैट जीपीटी को, भाई इस नीश से रिलेटेड मुझे रील आइडिया दे दो। ठीक है। तो जैसे हेल्थ नीश है तो यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ, ठीक है, और नीश, ठीक है, से रिलेटेड रील आइडियाज। हाँ, आइडियाज। अब देखिए हम इसको यहाँ पर एक और चीज कई सारे लोग मेंशन कर देते हैं कि भाई अगर जैसे ये एक ग्रोक है ना, 1 सेकंड में मैक्सिमम, एक बार में 10 सेकंड का वीडियो मैक्सिमम जनरेट कर सकता है, तो यहाँ पे लोग मेंशन करते हैं 10 टाइम सेकंड भी डाल दो। हाँ 10 सेकंड के लिए मैक्स टाइम यहाँ पे डाल देते हैं, मैक्स ड्यूरेशन ड्यूरेशन 10 सेकंड। यहाँ पे 10, और यहाँ से हम SEC लिख देंगे बस, ठीक है। तो ये समझिए कि इतने सेकंड के लिए ही रील्स आइडिया हमें बताएगा। अब देखिए कई सारे रील्स आइडिया आ गए हैं, ठीक है, और ये क्या इसका है, स्क्रिप्ट भी पूरा लिख के दे देगा। हाँ ये स्क्रिप्ट। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई भी इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, अब देखिए 10 सेकंड में पोस्चर फिक्स कैसे करें, या फिर खाना खाते वक्त पानी पीना सही है, हाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही रिलेटेबल है टॉपिक, बहुत रिलेटेबल है। हाँ, और बहुत ही फेसबुक पे टॉपिक बहुत वायरल होता है। अब इसको हमने ले लिया, अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, या लिख दो ना, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, ये 21 नंबर, 21 नंबर का स्क्रिप्ट दे हाँ, दो। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 21 का स्क्रिप्ट दे दो। का स्क्रिप्ट दे दो, ठीक है, बस हम इतना लिख देंगे। और देखिए हिंदी में हम लिख रहे हैं, कोई इंग्लिश में टाइप नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर इशू भी रहता है ना तो अंडरस्टैंड कर लेता है। देखिए रील स्क्रिप्ट आपके सामने आ गया। अब देखेंगे ये हमारा एक नॉर्मल स्क्रिप्ट बन गया। अब हम इस स्क्रिप्ट में इमोशन भी ऐड कर सकते हैं, इंगेजिंग भी बना सकते हैं इसको, हमें बस बताना है इसको। जैसे मैं बोलूंगा इसको इंगेजिंग बना दो, ठीक है, मैंने ये बोला, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो स्क्रिप्ट को और इंगेजिंग बना देगा, ठीक है। अब देखेंगे 2 वर्जन क्रिएट कर दिया पूरा। अब आप पढ़ लो, जो आपको सही लगे आप देखेंगे, दोनों पढ़ के देख सकते हैं आप। जो आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा चल सकता है, उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, है ना? तो यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यही वाला स्क्रिप्ट हमारा फाइनल कर देगा ये, ठीक है, ये स्क्रिप्ट हो गया। अब क्या है, इस स्क्रिप्ट को एक कैरेक्टर चाहिए, एक AI कैरेक्टर चाहिए। इसके 2 तरीके हैं, एक क्या है, हम AI की हेल्प से, प्रॉम्प्ट की हेल्प से जनरेट करें। एक दूसरा सबसे आसान तरीका है जो मैं आपके ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, पिंटरेस्ट नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, मैंने सर्च किया गया AI डॉक्टर। अब डॉक्टर AI, ऐसे पिंटरेस्ट में ना हर तरह के AI कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए, ठीक है, जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए, लाइक जैसे मान लीजिए मैडम पसंद आ रही है, ठीक है, अरे मतलब समझिए कि अब इसका रीजन है कि लोग जो फीमेल का अट्रैक्शन, मतलब इसको बोल सकते हैं एंगेजमेंट ज्यादा होता है, फीमेल डॉक्टर है तो एंगेजमेंट उनका ज्यादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे डाउनलोड कर लेंगे, पुरुष प्रधान की सबसे बड़ी कमजोरी। हाँ, ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये सेव हो गया, ठीक है। मैं भाई किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बस पर्पस था कि डॉक्टर हैं, ठीक है, तो हम किसी को डाउनलोड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप पे। अब देखिए सिंपल एकदम है, आपको जाना है इमेजिन, इसको कट करते हैं। चलो कट किया, तब तक मैं बोल दूं गाइस, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज लाइक कर दो, और शैलेश भाई का भी चैनल चेकआउट जरूर करना, ठीक है। शैलेश भाई बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाते हैं, बट इनके व्यूज कम होते हैं, लेकिन भाई बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं। अब देखिए क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हम उस कैरेक्टर को अपलोड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने ये कैरेक्टर हमने अपलोड कर दिया है। ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आ जाएंगे। ये सबसे आसान वाला प्रोसेस मैं आप सभी को, ये कॉपीराइट नहीं आएगा जैसे हमने वहां से पिंटरेस्ट से उठाया? AI कैरेक्टर पे कॉपीराइट नहीं होता, अच्छा, AI किसी का ओन नहीं है, राइट। यहाँ से भी डायरेक्ट हाँ, यहाँ से जैसे डायरेक्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे बस हमें अपना
ये पेस्ट करना है, पेस्ट, हाँ पेस्ट कर पेस्ट कर दिया। ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब क्या है देखेंगे यहाँ पे वीडियो का सेक्शन आ रहा है। कुछ लिखना नहीं है कि भाई ये समझ जाता है इतना, या समझ आज जाएगा। आज अगर कई बार क्या होता है गलती, देखिए कि गलती कब करेगा जब ये स्क्रिप्ट, ठीक है, हाँ। इसके टाइम से बड़ी होगी। ओके, अगर ये स्क्रिप्ट 10 सेकंड से बड़ी होगी हम्म। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। अगर नहीं होगी तो ये पूरा सही पढ़ देगा। अब 10 सेकंड हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप एचडी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप पेड लेते हैं तब, नहीं तो अभी ये जो 480 मैंने तो पेड किया है ना अभी। हाँ पेड किया तो तभी आपके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन 480 तक रहेगा। 480 तक रहेगा। अब आप किसी को मैं बता दे रहा हूँ कि भाई बार बार आपके साथ इशू आएगा अगर आप पेड नहीं लेते हो। मैं तो कह रहा हूँ भाई ज्यादा महंगा नहीं है तो आप ले सकते हो। देखो कोई अफिलिएट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है, बट आपके काम को ही आसान बनाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने जस्ट अभी ट्रायल वर्जन लिया है, और शैलेश भाई तो पेड यूज करते हैं, बट मैंने बोला कि चलो मेरे अकाउंट पे करते हैं, तो फिर मैंने और 3 दिन तो फ्री है, आप ट्राई भी कर सकते हो कि जी, आप काम कर जी, पाओगे कि हाँ। नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, हम इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि आप काम कर पाओगे कि नहीं। हाँ अब देखिए यहाँ पे एंटर कर दिए। अब क्या है, ये जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, और मुश्किल से मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर ये वीडियो रेडी हो जाएगा। हाँ रेडी हो जाएगा। तो भाई एआई से मतलब मुझे लगता है पूरे दिन भर में आप हजारों वीडियोस बना लोगे। जितना आपका लिमिट रहेगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप 2-3 चैनल, 2-3 इंस्टाग्राम पेजेस के लिए आप बना लोगे आराम easily से मैनेज content। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस पे जो फॉलोअर जिस तरह से बढ़ते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है भाई, रियल से आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आपको मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा डेटा, आप दिखाइएगा कि 1 महीने के अंदर कितने फॉलोअर। और हम फेसबुक आपको क्यों बोल रहे हैं, फेसबुक से ट्रैफिक लाना क्यों इजी होगा। फेसबुक यूज करने वाले जो लोग हैं ना, 35-40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो लोग जाएंगे, वो लोग को बोलोगे ना कि यहाँ पे जाइए, इस वेबसाइट को विजिट करिए, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जेंजी ऑडियंस ज्यादा है, तो वो लोग भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो ऐसे नहीं जाएंगे कि आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे इतना इजीली। आप समझ रहे हो, उनको उनके हिसाब से उनके हिसाब से ही कंटेंट देना पड़ेगा आपको, तो ही आप कर पाओगे। ठीक है। देखिए मैं सिर्फ 10 सेकंड खाने के बीच में बार बार पानी पीते हो तो ये हैबिट आपका डाइजेशन स्लो कर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा पानी एक हेल्थी बट बेस्ट यूज के टाइम भी पहले पानी पियो और मीठी भी छो, सिर्फ स्मॉल हैबिट बिग डिफरेंस। अब भाई इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है भाई। अब देखो, खुद देखो भाई, देख लो मैं क्या बोलूं, खुद देखो मैं कैसे बनाया खतरनाक। पानी पीते हो तो ये हैबिट आप अब अगर ये चाहे कोई, देखिए ये चाहे कोई, पहले एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बिना कॉपीराइट चेक किए किसी कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करना है, किसी रियल फेस को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रियल फेस नहीं करना, हाँ, ये ठीक तो है। एआई जनरेटेड है। हाँ एआई फेस को करना है। अब फायदा ये है कि आप इस कैरेक्टर को अनलिमिटेड, आप नीचे स्क्रिप्ट बदल दीजिए, ये बदल जाएगा। अब जैसे शैलेश भाई, ये तो बन गया शानदार वीडियो अपलोड करने लायक। अब जैसे मान के चलो, अब हर बार यही बैकग्राउंड होगा, मैं चाहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड अलग हो, ड्रेस थोड़ा अलग हो, चेहरा यही रहे। ठीक है। अब देखिए चेहरा यही रहे तो यानी आपके पास ये इमेज होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब 2 तरीके हैं इसके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड करके आप लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज कर दो, ये चेंज कर देगा। बेस्ट ये है कि आप अपने स्क्रिप्ट के पास जाओ, ठीक है, और यहाँ पर कर दो कि यहाँ पर वो फोटो तो अपलोड करना पड़ेगा ना। हाँ फोटो, हाँ यहाँ तो फोटो दिया ही नहीं। हाँ जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे, हम फोटो ही डाल देंगे और बोलेंगे कि भाई इसी सेम फेस हो बट बैकग्राउंड हाँ अलग हो। सेम फेस एंड प्रोफेस, अगर चाहे कपड़ा भी चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है, फेस हो, ठीक है, बैकग्राउंड अलग हो, ठीक है। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम इंटर हिट कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सेम फेस हो, बैकग्राउंड अलग हो, ठीक है। अब ये इमेज और बना देगा एक नया। ठीक है, अब उस इमेज को ग्रुप में डाल के स्क्रिप्ट हाँ लिख के, स्क्रिप्ट लिख के हम फिर चेंज कर सकते हैं। ग्रेट। तो अभी हमने सीख लिया कि भाई एआई से हमें कंटेंट बनाना कैसे है, और भाई आपके सामने टॉपिक भी निकाला, स्क्रिप्ट भी निकाला। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। जब आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जब आप डालने लगोगे तो आपका पेज ग्रो होएगा। अब ग्रो होएगा तो अब आपको अपने हर रील में स्मार्टली अपने ब्लॉग को इंटीग्रेट करना है, ताकि वहाँ पे आप ट्रैफिक भेज सको। कभी कभी आप डेडिकेटेड भी आप एक रील बना देना, जैसे मान के चलो कि वीक में अगर आप 10 कंटेंट डाल रहे हो तो उसमें 3-4 कंटेंट आप डेडिकेटेड डाल सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे मान के चलो, अब देखिए इनका क्या है, सेम बैकग्राउंड चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर हम चाहें तो इनका नाम भी बदल सकते हैं। नाम बदल सकते हैं, जैकेट बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, लुक एंड फील सब चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर नैना लिख सकते हैं। हाँ, जो भी लिखना चाहें, कि आप बोलो कि इनका ऑपरेशन थिएटर में कर दो तो ऑपरेशन थिएटर में कर दो, हो जाएंगी। डॉक्टर नैना कर दो नेम प्लेट में कर दो। अब देखो फिर से इमेज बना रहा है। अब यहाँ पे जो नेम जो था ना वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया। ये काम स्क्रिप्टिंग मतलब जो प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी होता है, लेकिन वो है भी होता है। बट अभी एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, एडवांस हो गया, बड़ा हो गया। पहले 8 साल का था, अब कम से कम 15-16 साल का हो गया। अब सोचिए हिंदी इतना डिटेल से वो समझ जा रहा है। हमने कोई भी इंग्लिश वर्ड डॉक्टर नैन लिख दिया है, ओके, जो कर दिया, कोई ना, नैन कर दिया तो नैना कर देगा। नैन करेगा वो, देखना। नहीं, अब वो क्यों करेगा नैन, उसको नेम है ना, आपका नेम कभी नहीं चेंज करेगा। वही कह रहा हूँ, नैन ही लिखेगा। हाँ नैन ही लिखेगा। जो वैसी चीजें रहती हैं जो उसको लगता है वो चेंज कर देगा।
तो बेसिकली हिंदी में भी प्रॉम्प्ट समझ जा रहा है और जो आप चाह रहे हो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट लाके दे रहा है। देखो अब डॉक्टर नैन नैन यहाँ पे कर कर दिया। और दिया देखिए- पीछे, भाई साहब इतनी डिटेलिंग आप सोचिए। है ना। हाँ, अब इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है, इस पे यहाँ पर यहाँ पे डाउनलोड, सॉरी यहाँ डाउनलोड कर लेना है। अभी आपका अब आना है अपने को फिर से ग्रुप पे, ग्रुप पे आ जाना है, ठीक है। एक दूसरा कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं। अब इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक ऊपर था ना, ऊपर था ना, अब बोलते हैं इसको नंबर फोन यूज करते करते नेक डैमेज हो रहा है, ठीक है। 14 वाले का हम लिखवाते हैं इसको। हाँ 14 का स्क्रिप्ट लिख दो, आप कर दीजिए। 14 का स्क्रिप्ट लिख दो, स्क्रिप्ट लिख दो दो फॉर 10 सेकेंड, ऐसी 10 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। आप देखेंगे स्क्रिप्ट बना देगा। लिख दो को लाइक दो। अरे यार नहीं। ये ऑटो ना, ये नहीं, है। दिक्कत ये है कि जो कीबोर्ड है ना, आप देखिए स्क्रिप्ट इसने छोटा सा बना दिया डिटेल। अब हम ज़्यादा इंगेजिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ठीक अपने है। हिसाब से कर ये सकते हैं। पूरा यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अच्छा यहाँ ये, हाँ सॉरी, ऊपर से कॉपी हो जाएगा, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। नहीं अरे, नहीं, पूरा इसको कॉपी यहाँ से करिए। हाँ, copy हो जाएगा, ठीक अब है। आ जाइए ग्रोक पे। ग्रुप पे आ अब गए। ग्रोक पे आ गए, हम जाते हैं फिर से नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन हो जाता है उसमें। सेम प्रोजेक्ट में अगर रहते हैं, इमेज नया वाला इमेज हाँ, फिर डालेंगे। अपलोड करेंगे। देखिए पुराना इमेज आपको साइड में दिख रहा है, हम नया इमेज अपलोड करेंगे। अब ये वाला है, ठीक है, जो हमने नया बनाया है, डॉक्टर नैन, नैन जी हैं। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेम वही काम करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। ये एजेंट चेंज नहीं करना है, बीटा वर्जन जो नहीं नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भाई जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आपके सामने चल रहा है जनरेशन प्रोसेस और जनरेट हो जाएगा। नेक ओके ऐसे गाइस, झुकती तो है। यहाँ पे रेडी हो ये गया। स्मॉल हैबिट unmute स्लोली कर रहे नेक हैं। पेन, फोन भी हेडेक ला और दिया। पोस्चर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फोन फोन को आई चला- लेवल पर रखो। रोज फोन चलाते टाइम आपकी नेक ऐसे झुकती है। ये स्मॉल हैबिट स्लोली नेक पेन, हेडेक और पोस्चर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फोन को आई लेवल पर रखो और हर 5 मिनट में नेक स्ट्रेच करो। हेल्थ का ध्यान छोटी हैबिट से ही शुरू होता है। रोज फोन चलाते टाइम आपकी नेक ऐसे। तो गाइस आपके सामने आप देख सकते हो, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, हमारे एडिटर साहब लगा देंगे। और एक बात बताइए, अगर इसको कोई मतलब इनको कोई देखेगा बोलते हुए तो फॉलो नहीं करेगा? भाई तुम अब जाओगे बीवी तुम मार खाओगे, मैं बता रहा हूँ वीडियो रिलीज होने के बाद। ठीक है गाइस, तो अभी कंटेंट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा कि आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना रहेगा, बढ़िया हैशटैग वगैरह यूज करिए ताकि लोगों के फीड में जाए। और आपको पोस्ट करते समय एआई इन्फो देना जरूरी है कि एआई से बनाया हुआ कंटेंट है, नहीं तो right. पेज आपका उड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए आप पूरा आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग भी स्टार्टिंग में गलती करते थे कि हमें लगता था कि यार छुपा लेते हैं लोगों से और लोग डरेंगे, फॉलो नहीं करेंगे और लोग, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप जेन्युइन disclose कर दो भाई, हाँ जो भी जेन्युइन है, रहो, genuine जेन्युइन रहो। रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लोग फॉलो करते हैं, लोग ठीक है। जाते अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा सोशल मीडिया पेज रेडी हो गया, अब हम आएंगे ब्लॉग डेवलपमेंट की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर हम आते हैं गाइस। अब देखो ये देखिए ये वाला काम हो गया है ना, तो अब एक काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। वर्डप्रेस पे हम ब्लॉग बनाएंगे और कंटेंट स्ट्रेटजी शैलेश भाई बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली कंटेंट नहीं लिखना है, हम एआई से ही कंटेंट लिखेंगे। तो जो हमें शैलेश भाई बताएंगे, उसके बाद हम मोनेटाइजेशन पे आएंगे, फिर ट्रैफिक जनरेशन तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू हाँ पता करना होगा। ठीक है, तो शैलेश भाई अब हमें बताइए, चलिए वर्डप्रेस पे कैसे ब्लॉग बनाना है वो तो हम अभी यहाँ पर कंप्यूटर पे आपको दिखा देंगे। और ब्लॉग भी एआई से ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट देके ही हम ब्लॉग बना लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी पे। तो कंटेंट कैसे लिखना है शैलेश भाई एक बार बता दीजिए। देखिए कंटेंट हम लोग मतलब हम ये भी कम्प्लीटली हमने एआई पे ही छोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल हम जैसे चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं नया कर लेता हूँ। इसी में हम कर सकते हैं। हाँ, इसी में कर सकते हमें हैं। अब इसको ब्लॉग के उसमें कन्वर्ट करना है। हाँ, अब जैसे ये टॉपिक है, ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या है, हम चैट जीपीटी का ही सहारा लेते हैं। मैंने कहा ना कम्प्लीटली काम वर्क एआई से ही है, मतलब ह्यूमन का ज़्यादा काम नहीं है। अब जैसे हमारा टॉपिक हेल्थ का आप समझ गए, हम एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए एग्जांपल पर्पस के लिए है भाई, आप अपने ओन रिसर्च करिए कि क्या चुनना है बढ़िया से। अब इसमें हेल्थ से रिलेटेड क्या हाई सीपीसी टॉपिक है, तो यहाँ डालते हैं हाई सीपीसी हाई सीपीसी ब्लॉग टॉपिक या कीवर्ड भी डाल सकते हैं, टॉपिक रिलेटेड टू दे दो। हाँ ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सारे आ गए। ये हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही हाई सीपीसी ब्लॉग हाँ, टॉपिक। नहीं हेल्थ से रिलेटेड नहीं, सॉरी हेल्थ। अच्छा इसको हेल्थ निश लिखना हमने, हाँ, हम लोग भूल गए। हेल्थ इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, हेल्थ निश ओनली। एक्चुअली पूरा इंडिया में जो हाई सीपीसी वाले हैं हाँ। उसका सजेस्ट कर दिया है। अब ये आ गया पूरा हेल्थ से हेल्थ related। में हाई सीपीसी वाले ब्लॉग टॉपिक। अब एक एक करके हम इन पे ब्लॉग
लिखना बना- स्टार्ट करेंगे और अपने ब्लॉग पे पोस्ट करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए, जो जैसे हेल्थ में बहुत ही स्पेसिफिक AYM YL वाले कैटेगरी में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो आपके पास एडसेंस का अगर अप्रूवल है पहले से, आप इस तरह के कंटेंट डालेंगे, हो सकता है कि गूगल में, आप जानते हैं कि गूगल EEAT गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो हमेशा ऐसे टॉपिक के लिए जो इस तरह के जो मनी से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो। हाँ, तो उनके लिए एक वेरीफायर मांगता है। मतलब वेरीफायर मतलब डॉक्टर जो है, आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा ऐसे डॉक्टर का, कि जो भी कंटेंट बनाया है। तो इसके लिए मैं कहूँगा एडसेंस अप्रूवल ब्लॉग पर ही आप इस तरह का ट्राई करें। ठीक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये हेल्थ सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ, तो थोड़ा तो पहले अगर बिना अप्रूवल पहले करेंगे तो अप्रूवल जल्दी नहीं मिलेगा, नहीं है मिलेगा, ना? ठीक तो है। पहले से अप्रूवल रहेगा तो आप कर सकते हैं, बट अगर नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक से हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब ये टॉपिक हम नहीं जान रहे हैं, भले ही हाँ, मतलब ये थोड़ा बहुत ही मेडिकल वाला हाँ चीज़ मेडिकल हो वाला, गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फैमिली के लिए हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। या हेयर फॉल भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, जो Hair जेनरिक fall, होती है, मतलब हाँ। नॉर्मल प्रॉब्लम लोगों के, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक चीज़ें है। ना हो, वैसी चीज़ें जो मेडिकल में होता है उनको ये हम कर सकते हैं, बेस्ट मल्टीविटामिन्स। हाँ, विटामिन फॉर वुमेन्स, ठीक है। सीन ये है कि देखिए, आप मान लीजिए हेल्थ से नीचे बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने हाई CPC हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो अब जैसे मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं कि जैसे आप देखे होंगे, एक ये हम कैसा तरीका फॉलो करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो प्रैक्टो हैं या फिर जितने भी हेल्थ वाले साइट हैं, उनका तरीका फॉलो किया। वो लोग क्या करते हैं ना, उनको इंश्योरेंस अगर बेचना हो तो हमेशा ऐसे डायरेक्टली नहीं बात करते हैं। वो लोग हमेशा एक जेनरिक टॉपिक लेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो मैंने सोचा जिसको हेल्थ से रिलेटेड सर्च करना है, उसको इंश्योरेंस की प्रॉब्लम तो होगी, उसको जरूरत होगी, उसकी बेनिफिट अगर आप बताओ, तो इसीलिए हम डायरेक्टली अब इन पे लिखते हैं। अब इससे क्या फायदा है कि हमें तो ऐड से कमाना है पैसा, हमारे पास तो एफिलिएट है नहीं, हाँ। तो हम इन पे ही लिखते हैं। और लोग आते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग इंगेज करते हैं, और हम फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स में अगर हमें थोड़ा सा ब्लॉग का इंगेजमेंट बढ़ाना होता है, तो हम उनमें माइक्रो टॉपिक्स को ऐड करते रहते हैं, इंटरलिंकिंग जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे बोलोगे हाँ, कि कोई भी नंबर का बोल देंगे, और फर्स्ट पे हाँ, हाई Word बोल देते हैं। क्वालिटी आर्टिकल लिख दो फॉर माय ब्लॉग। ठीक है। वर्ड भी आप दे सकते हो, वर्ड काउंट भी दे सकते हो। 1200 वर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी। अब देखिए, अब आपको सिंपली इस आर्टिकल को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और अपने अपने वर्डप्रेस में डाल देना है। ओके दोस्तों, तो मैं अभी आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और ब्लॉग कैसे पोस्ट करना है, कैसे सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लॉग है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये वाला चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा मैं सेटअप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहला लिंक मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पेज पर लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम होस्टिंगर के पेज पे आए हैं, तो हम इसी के थ्रू हम अपना वेबसाइट जो है, हम अपना ब्लॉग बनाएंगे और बिल्कुल AI की मदद से बहुत ही कम टाइम में हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे, बहुत ही अच्छे थीम के साथ। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लान शो करेंगे, बट मैं आपको कहूँगा कि सिंगल प्लान के साथ मत जाओ, प्रीमियम प्लान के साथ जाओ। सबसे वैल्यू फॉर मनी जो प्लान है, प्रीमियम प्लान है, 149 रुपीज़ पर मंथ प्लस 3 मंथ का एक्स्ट्रा आपको फ्री मिल जाता है अगर आप 48 मंथ का प्लान लेते हो। और साथ साथ में आपको और डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो सतीश के। तो यहाँ पे चूज़ प्लान पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कूपन कोड पे क्लिक करके आपको कूपन कोड एंटर करना है सतीश के। अभी देखोगे यहाँ पे 8,439 रुपीज़ दिख रहा है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये कम हो जाएगा, ये देखो 7,595 रुपये, ऑलमोस्ट 1,000 रुपये कम हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 12 महीने का प्लान मतलब 1 साल का लेते हो तो आपको 2790 रुपये का ही पड़ता है। अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 4562 रुपये का पड़ता है, 4,562 रुपीज़ ओनली। बट अगर देखते हो इसमें थोड़ा सा पैसा और ऐड करते हो तो आपको 4 साल के लिए मिलता है, मतलब इसका अगर डबल करोगे तो 9,000 हो जाएगा। तो 4 साल इसलिए रेकमेंड करते हैं कि 4 साल में आपको ये प्लान काफ़ी कम प्राइस का पड़ता है और साथ साथ में जब आप रिन्यू करते हो 4 साल के बाद तो बहुत ही कम प्राइस पे रिन्यू होता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 महीने का चूज़ करते हो, 24 महीने का या 48 मंथ का। चलो मैं 12 महीने का ही चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 12 महीने में आपको 1 साल का डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है। आपको अलग से डोमेन नेम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 2790 रुपये है, इसमें आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आता है आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी के साथ में। तो मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ अपने बिलिंग एड्रेस फिल कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर दिया है। आप देखोगे अभी 2700 दिखा रहा था बट 2365 दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपना GST जो नंबर है वो मैंने फिल किया तो और मेरे को कम पड़ रहा है जो टैक्स है,
क्योंकि जब आप बाहर पे करते हो तो टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जीएसटी ऐड किया तो जीएसटी का भी प्राइस कम हो गया। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डालकर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करना है तो यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, कार्ड, यूपीआई, पेपाल, ईएमआई। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेता हूँ और आई एम श्योर कि आप भी यूपीआई से पेमेंट आपने कभी किया होगा। तो यूपीआई काफी ईजी होता है, तो यूपीआई से हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज पॉपअप होकर आएगा, जब आप यूपीआई से पे करेंगे तो आपको प्री अप्रूव अमाउंट 7,100 शो करेगा, लेकिन आपका जो पेमेंट कटेगा 2,700 रुपए के आसपास और जीएसटी लगाया तो 2,300 के आसपास। ये ऑटो पे के लिए यहाँ पर ऑटो मैंडेट ऑन किया जाता है कि जब आप रिन्यूअल भूल जाओगे उस समय इस पैसे के अंदर से रिन्यूअल हो जाता है, अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हो तो टेंशन की बात नहीं है। आपके अकाउंट से जो पेमेंट कटेगा 2,365 रुपए ही कटेगा। तो मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आप अपने लिए बनाना चाहते हो या किसी और के लिए। तो यहाँ पर मैं करूंगा कि माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए बनाना चाहता हूँ। तो फिर से ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट एन एग्जिस्टिंग साइट, आई हायर्ड समवन टू हेल्प मी विथ माई साइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू साइट। अब यहाँ पर देखोगे कि इनका जो कोडी है इनका चैट जीपीटी है, बेसिकली मतलब इनका एआई है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो। सिंपली मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ तो मैंने ब्लॉग पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहते हो। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ हेल्थ ब्लॉग, बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। तो नाम मैंने सोच रखा है हेल्थ एबीसी। एंटर कर दिया मैंने, लिखा है थैंक्स यू आर ऑलमोस्ट सेट, नाउ लेट्स पिक द परफेक्ट वे टू बिल्ड योर साइट, जस्ट क्लिक द बटन बिलो टू चूज योर वेबसाइट बिल्डर। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको आ रहा है, हम क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना एडमिन मेल और पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर ऑटो पासवर्ड सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बना सकते हैं क्योंकि अपने ब्लॉग पर लॉगिन करने के टाइम पे यही काम आएगा। तो यहाँ पे मेरा ईमेल है और फिर मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आता है कि आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। तो मैंने डोमेन नेम पहले से सोच रखा है। आप अपने ब्लॉग के निश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन नेम चूज किया है healthabc.in। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं healthabc.in 1 साल के लिए यहाँ पर फ्री मिल जाता है। मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है क्योंकि 12 महीने का प्लान या 24 महीने का प्लान या 48 मंथ का प्लान जब आप लेते हो होस्टिंगर पर तो आपको 1 साल का डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। अब फिर यहाँ पर जो हम डोमेन नेम ले रहे हैं उसके लिए हमें अपना कुछ इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे नाम पे डोमेन रजिस्टर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल फिल कर लेता हूँ, आप भी अपना डिटेल फिल कर लेना। अब यहाँ पे हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने जो नंबर इसमें फिल किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ से मुझे ओटीपी डाल लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस लोकेटेड, या इसलिए पूछ रहा है कि आप सर्वर कौन सा चूज करना चाहते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो बाहर की कंट्रीज को तो आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसके आसपास के सर्वर लोकेशन को आपको चूज करना है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस मतलब जो ब्लॉग पोस्ट आप लिखोगे या फिर आप जो प्लान कर रहे हो कंटेंट अपने ब्लॉग पे डालने के लिए उसकी ऑडियंस इंडिया की होगी तो आपको यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पे इतने सर्वर लोकेशंस मिल जाते हैं, इंडिया पे आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इससे फर्क पड़ता है साइट की स्पीड पे। जो डेटा फेच होने में टाइम लगता है, अगर जितना पास सर्वर लोकेशन रहेगा उतना फास्ट फेच करेगा और उतनी जल्दी साइट ओपन होगी। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कम लगता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट में हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। यहाँ पर 100% दिखा रहा है रेडी टू गो। इट्स कुछ ही मिनट में वर्डप्रेस वेबसाइट बन गई, कुछ ही क्लिक्स में। तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉम्प्ट मांग रहा है, जनरेट अ क्लीन मॉडर्न रिस्पॉन्सिव ब्लॉग वेबसाइट फॉर, जो भी मैंने यहाँ पे नाम दिया है जो हेल्थ टॉपिक्स पर होगा बिल्कुल। और सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यूजर फ्रेंडली टेम्पलेट के साथ में ये हमें बना देगा। तो यहाँ पे जस्ट मुझे एंटर कर देना है। इसने खुद से एक प्रॉम्प्ट लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बस इसको बता दिया कि भाई मुझे कैसी साइट चाहिए। यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। एआई से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, एआई हर फील्ड में घुस चुका है, तो एआई का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ये कुछ चीजें ऐड कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि और भी पेजेस ऐड करना है तो जैसे मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज मैं चाहता हूँ ऐड कर दूं, डिस्क्लेमर पेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। एक कुछ मैंडेटरी पेजेस होते हैं जो चाहिए ही चाहिए होती हैं। एक प्राइवेसी पॉलिसी, गूगल एडसेंस अप्रूवल में ये पेजेस होने चाहिए। कई बार इन पेजेस के ना होने से रिजेक्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से कंफर्म कर देना है। अभी जो इनका एआई असिस्टेंट है, जो भी एआई टूल है, ये हमारी साइट में इसको ऐड करेगा और यहाँ पे साइट हमारी बना देगा। पहले ये सारी चीजें खुद से हमें कस्टमाइज करनी होती थी। देखो आप चाहो तो खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो। जब ये साइट लॉन्च हो जाएगा तो आप जाके सारी चीजें कर सकते हो और इसका सेटअप मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि 2026 में अगर कोई होस्टिंगर का यूज करके ब्लॉग बना रहा है तो थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हुई हैं, तो इसको देख के उसको बनाने आ जाएगा।
यहाँ पर देखोगे हमारी साइट का प्रीव्यू रेडी हो चुका है और काफ़ी नीट एंड क्लीन वेबसाइट इन्होंने बना दिया है। ये देखो ये सारे पेजेस इन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जैसे ईमेल नंबर, सोशल्स, ये सब हम चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं बाद में। बढ़िया टेम्पलेट के साथ इन्होंने बना दिया है। कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो भी अगर आप चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू सेटअप। अब यहाँ पर हम सीधा अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आ गए हैं, जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ प्लगइन्स आप जो रिकमेंड किए जाते हैं वो आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। जिन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत होगी हम वही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, हम फालतू के प्लगइन्स नहीं डालेंगे, इससे साइट पे लोड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म में हटा देता हूँ, ऑल इन वन एसईओ हटा देता हूँ। यहाँ पे गूगल साइट किट रखता हूँ। होस्टिंगर अफिलिएट अगर रखना है तो रख सकते हैं, बाकी अभी इसकी ज़रूरत इस साइट पर नहीं है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं रैंक मैथ, तो रैंक मैथ एसईओ पे भी क्लिक कर लेना है। इसके अलावा हम WP रॉकेट या लाइट स्पीड, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल और कंफर्म कर देते हैं। तो 3 प्लगइन अभी हम हाल फिलहाल में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ पर आ रहा है ऐड अ डोमेन, तो डोमेन वैसे हमने ऐड किया था बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं healthabc.in यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हमने इसको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारा डोमेन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे डोमेन भी ऐड हो जाएगा। देखिए डोमेन कनेक्ट हो गया। ऊपर आप देख सकते हो पेंडिंग ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जिस भी ईमेल से आपने डोमेन नेम खरीदा है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म ईमेल फॉर योर डोमेन, तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल वेरीफाई हो गया। तो अब इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये डोमेन पेंडिंग ईमेल वेरिफिकेशन हट जाएगा। देखिए हट गया। अब यहाँ पर आ रहा है गेट फाउंड ऑन गूगल, तो गूगल सेट जो साइट किट है उसको सेटअप कर लेंगे, तो उसमें हमारा सर्च कंसोल, एनालिटिक्स वगैरह सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, टर्न विजिटर्स इनटू सब्सक्राइबर, आप अगर आप चाहते हो कि ईमेल उनका कलेक्ट करना तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। टर्न साइट विजिटर्स इनटू सब्सक्राइबर्स, तो ये होस्टिंगर का ही AI पावर्ड ईमेल टूल है, तो इसको आपको फ्री में आप सेटअप कर सकते हो क्योंकि वो होस्टिंग के साथ में ये भी प्रोवाइड करता है। अभी मैं इसको रहने देता हूँ, आप चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हो और उसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो एक बार को हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है। तो healthabc.in, तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन वेबसाइट है। अगर हम इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें फोन पे कैसा दिखेगा, तो फोन पे कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने कुछ थीम वगैरह अपने से नहीं लगाया, मैंने बस बता दिया। इसने एलिमेंटर वगैरह सारे चीज़ों का यूज़ करके बढ़िया सा बना दिया। यहाँ पे वीडियो भी है, अगर हम चाहें तो इस वीडियो को हटा सकते हैं, बट ये काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे कुछ सैम्पल ब्लॉग पोस्ट भी दे दिए हैं कि कुछ ऐसे आपके ब्लॉग पोस्ट दिखेंगे। यहाँ पर ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया है, तो जो व्यूवर है, जो विजिटर है, वो ईमेल सब्सक्राइब कर सकता है। और यहाँ पर जो मेन्यू दे रहा है आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे अबाउट मी है तो आप अबाउट मी में अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से सीधा हम एडिट पेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हो तो डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर पेजेस में जाके आप यहाँ पे सारे पेजेस एडिट कर सकते हो। अबाउट मी एडिट कर सकते हो, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, सारी चीजें, डिस्क्लेमर, जो भी चीजें हैं आप सब चीजें एडिट कर सकते हो। अब हम मेन काम पे आते हैं। एक बार हम प्लगइन भी चेक कर लेते हैं, प्लगइन सेटअप कर लेते हैं, कैश वगैरह कैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे इतने सारे प्लगइन्स हैं। तो हम रैंक मैथ का भी हम सेटअप करेंगे, लाइट स्पीड कैसे का भी एक बार देख लेते हैं, सारी चीजें ठीक है ना। कैश मोबाइल भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको भी हम ऑन कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ब्राउजर कैश, इसको भी ऑन कर देते हैं। प्री लोड भी क्लिक कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा लोड बढ़ता है लेकिन यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। जो सर्वर पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस हम अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा हो गया। फिर अब हम आते हैं रैंक मैथ एसईओ पे। एक बार इसको हम सेटअप कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट योर अकाउंट, आपको अपना अकाउंट इससे कनेक्ट करना है, जो भी आपका जीमेल आईडी है। एक बार रैंक मैथ पे बनाना होता है आईडी, तो गूगल से हम बना लेते हैं। या एसईओ प्लगइन है, हालांकि एसईओ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्योंकि जिस तरीके का हम चीज़ें बता रहे हैं, हम सोशल से ट्रैफिक लेंगे, बट फिर भी हमारा जो आर्टिकल है क्या सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, हम उसमें इमेजेस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम परमालिंक हमारा कैसा है, एक्सटर्नल लिंकिंग है कि नहीं, इंटरनल लिंकिंग है कि नहीं, कुछ चीज़ें जो हमें बता देता है रैंक मैथ। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर लेते हैं फ्री प्लान। ये जो प्लगइन है फ्री में ही है, हालांकि इसका जो पेड वर्जन है उसके अलग फ़ायदे हैं, बट फ्री में भी काम चल जाता है। यहाँ पे इजी एडवांस मोड है, तो हम एडवांस पे ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हेल्थ एबीसी इज ए पर्सनल ब्लॉग, कम्युनिटी ब्लॉग, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको ब्लॉग ही मानते हैं, ब्लॉग की तरह चलते हैं। वेबसाइट अल्टरनेटिव नेम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर आपने लोगो बना रखा
रखा है, तो लोगो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लोगो आप कैनवा से बना सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम इसको सेटअप कर सकते हैं क्योंकि लोगो अभी मैंने नहीं बनाया है। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, यहाँ से गूगल सर्विसेज हम कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल सर्विसेज का मतलब कि जो भी एनालिटिक्स है, सर्च कंसोल है, सारी चीजें ऐड करनी होती हैं। सर्च कंसोल के लिए अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो हम बाद में इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने सर्च कंसोल तो बनाया ही नहीं है। अब आ जाता है साइट मैप। साइट मैप बहुत जरूरी होता है एटलीस्ट गूगल में शो करने के लिए। इसको सेव कंटिन्यू कर देना है। अब साइट हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये जो 404 मॉनिटर है कि कभी साइड में कुछ एरर आता है तो वो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे रिडायरेक्शन वगैरह हम सेट कर देते हैं। तो अभी तो ये साइट बिल्कुल नहीं है। जब बाद में कोई पोस्ट डिलीट हो जाती है या पोस्ट आप डिलीट कर देते हो और भूल जाते हो तो रिडायरेक्शन यहाँ से इजिली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडायरेक्शन हम कर सकते हैं जिससे हम जो फॉल्टी यूआरएल्स होते हैं हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीमा मार्कअप आता है, भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो स्कीमा टाइप यहाँ पे क्लिक करके आर्टिकल होगा कि क्या होगा, तो हम यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे तो आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल हम नहीं डाल रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पेजेस के लिए भी हम आर्टिकल ही सिलेक्ट करेंगे और आर्टिकल रहने देते हैं इसको। फिर इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने रैंक मैथ का बेसिक सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 404 जो मॉनिटर हमने ऑफ किया था इसको हम ऑन कर सकते हैं ताकि अगर कुछ एरर आता है तो हमें बता देगा। इसको भी हम ऑन करके रख सकते हैं, लेकिन यह जो फीचर है ये आपको पेड वर्जन में ही आएगा। AMP हमें ऑन नहीं करना है। ऑलरेडी हमारी साइट बहुत रिस्पॉन्सिव है। एनालिटिक्स हमने ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ करके रखेंगे। इमेज SEO हम ऑन कर सकते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन है। ये देखो ये प्रो फीचर है। लोकल SEO की जरूरत नहीं है, इसको हम रहने देंगे। गूगल वेब स्टोरेज इसको भी ऑन नहीं करना है, ठीक है। रैंक मैथ भी हमने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स में है कि गूगल में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज 2 of 4 ऐसे दिख रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। हम सिर्फ साइट नेम इसको हटा देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और बीच में डैश दे देते हैं ऐसा। फिर नीचे आते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। एक बार साइट मैप पे भी कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा फ्लोटिंग का आ रहा है, जनरल, ओके, ठीक है। यहाँ तक हमने सेटिंग कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है पोस्ट का है। तो जो हमने पोस्ट लिखा था अभी चैट जीपीटी की मदद से, हम उसको यहाँ से पोस्ट करेंगे। ये कुछ सैंपल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। अभी हम इन पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइट बहुत सुंदर लग रही है इन पोस्ट की वजह से। तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बाद में जब 2-3 पोस्ट हो जाएंगे तो उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली नया पोस्ट लिखने के लिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है और जो भी हमने चैट जीपीटी की मदद से लिखा था उस आर्टिकल को कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब हम बता रहे थे तो हमने ये आर्टिकल लिखा था, तो ये वाला जो टाइटल है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर हम अपने वर्डप्रेस में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने टाइटल कॉपी कर लिया और यहाँ पे टाइटल में हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे। अब फिर हम ये पूरा जो आर्टिकल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं आया है। ये टाइटल वापस से आ गया है यहाँ पे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये जो लाइन आ रही है हम चाहें तो लाइन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी ये लाइन्स आ रही है क्योंकि हमने AI से लिखा है तो ये लाइन बन जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पर सारी टेबल वगैरह के फॉर्म में सारी चीज़ें बना दी है यहाँ पे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने फीचर्ड इमेज भी बनाया था, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी आप देखोगे इस फाइल का जो साइज है 2 MB का है, तो हमें साइज को थोड़ा कम करना होगा। हम कैनवा से कर सकते हैं या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, JPG टू WebP कन्वर्टर पे जाएंगे और जो फोटो हमने डाउनलोड करी है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इससे थोड़ा सा साइट पे लोड कम पड़ता है क्योंकि इमेजेस जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे हैवी इमेजेस, उससे साइट का लोड बढ़ते जाता है। यहाँ पर देखेंगे 111 KB का हो गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इसके अपने ब्लॉग के फीचर्ड इमेज पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे जाना है और WebP इमेज को मेरे को यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे जो भी हमारा टाइटल था, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया, ठीक है। इसको हम ऑल टेक्स्ट में लिख देंगे। यहाँ पे जो टाइटल है इसको भी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। यहाँ पे देखो हमारा फीचर्ड इमेज लग गया। उसके बाद आते हैं स्लग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा हमारा परमालिंक है, तो हम इसको बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन इंडिया। इसके बाद की चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरीज है तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्लान। ऐसे जब भी हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो देखेंगे किस कैटेगरी में फॉल करता है। एग्जांपल के लिए आप फूड के बारे में लिख रहे हो तो फूड कैटेगरी बना लोगे, डाइट प्लान बना रहे हो तो डाइट प्लान के कैटेगरी में डाल लोगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हम बना लेंगे। तो अभी हम इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये हाई CPC कीवर्ड पे हम आर्टिकल हमने बनाया है।
जिसपे हाई आरपीएम वाले, हाई सीपीसी वाले एड्स यहाँ पे रन होंगे। बस इतना हम कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर जो स्कोर दिखा रहा है 19/100 रैंक मैथ का, तो यहाँ पे एडिट स्निपेट पे जाते हैं। ये जो है यहाँ पे टाइटल है और सेपरेटर है, साइट नेम है, ठीक है, परमालिंक भी ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, इन दिस गाइड, ये वाला हम कॉपी करते हैं, एडिट स्निपेट में करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फोकस कीवर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखो वैसे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम एसईओ फ्रेंडली, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सोशल से भेज रहे हैं, बट फिर भी तसल्ली के लिए हमने डाल दिया फोकस कीवर्ड, तो स्कोर यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नीचे 2 एरर्स दिखा रहे हैं, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें नहीं दिख रहा है, वो कह रहा है। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ये तो है, इसमें भी है कि नहीं, बेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं बेस्ट, ठीक है। अब हमारा स्कोर थोड़ा और बढ़ गया। अब सिर्फ एक एरर दिख रहा है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, इसमें नहीं दिख रहा है कहीं। मेडिकल एक्सपेंसेज इन इंडिया आर इंक्रीजिंग, हैविंग राइट की जगह हम लिख देते हैं बेस्ट। तो अब देखो एक कीवर्ड भी हट गया, तो अब हमारा स्कोर 73 हो गया। अब अगर कंटेंट थोड़ा सा और लॉन्ग होता तो और ग्रीन हो जाता है। इसके बाद नीचे देखते हैं एडिशनल में क्या क्या चीजें आ रही है। कीवर्ड डेंसिटी कम दिखा रहा है। जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसको थोड़ा 3-4 बार 5 बार और यूज करेंगे, थोड़ा ये हमारा फोकस कीवर्ड बढ़ जाएगा। अब इसमें कह रहा है इंटरनल लिंकिंग नहीं है, हालांकि हमारा पहला पोस्ट है, तो इंटरनल लिंकिंग हम करेंगे तो किसको करेंगे, तो एक एक्सटर्नल लिंकिंग हम दे सकते हैं। मान के चलो हम किसी एक पे हम एक्सटर्नल लिंकिंग दे देंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग तो है ऑलरेडी, तो एक्सटर्नल लिंकिंग का नहीं आ रहा, देखो ऑलरेडी एक्सटर्नल लिंकिंग है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग का हमें टेंशन नहीं है। बस इंटरनल लिंकिंग नहीं है इसलिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो जब हम कुछ पोस्ट कर लेंगे तो फिर इंटरनल लिंकिंग करेंगे, ओके। तो अब हमारा जो पोस्ट है रेडी टू गो है, बट अंदर हमने कोई इमेजेस नहीं लगाई हैं, तो हम अंदर के लिए भी कुछ इमेजेस चैट जीपीटी से ही बनवा लेते हैं। के लिए इमेज दे दो, तो अब यहाँ से चैट जीपीटी एक इमेज बना देगा, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल में, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज जनरेट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अभी फिर से देखेंगे कि इसका जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ से फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर दिया, अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस फोटो को हम अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने आर्टिकल पे लगा दिया है, ठीक है। तो अब हमारा आर्टिकल रेडी टू पब्लिश है। अब हम यहाँ से पब्लिश बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से व्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। ये जो इमेज है उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि सही रेशियो में बनाए ताकि ये जो लिखा हुआ कटे ना। इसको क्लिक करके हम यहाँ से अपना आर्टिकल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा ब्लॉग पोस्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हमें जैसे चेंज करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जैसे ईमेल कुछ भी लिखा हुआ है, सोशल्स अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको आना है डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जाना है अपीयरेंस में, और ये जो हमारा थीम है इस पर क्लिक करना है, कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पर आना है, पैटर्न्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे फुटर पे आना है, फुटर पे इस पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम एडिट यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, healthABCofficial@gmail.com। अब मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। सोशल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सोशल है। तो अभी सोशल पेज तो मैंने बनाया नहीं है, जो भी आप पेज आप बनाए हो यहाँ से आप डाल सकते हो। ये टिकटॉक है तो टिकटॉक आप चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो या इसको डिलीट कर सकते हो। यूट्यूब का लगा सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब आ जाएगा, तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हो। न्यूज़ लेटर यहाँ पे लिख रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड, तो होस्टिंग रीच वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जब भी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसके ईमेल को आप कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से बस सेव कर देना है। तो नीचे आप देखोगे कि ईमेल आईडी चेंज हो गया है। व्यू साइट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप आओगे, यहाँ पे email.com की जगह ये डैश हो गया है, कोई ना, वो चेंज हो सकता है। तो ऐसे करके आप चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आगे हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी आर्टिकल्स हम यहाँ पे डालेंगे उन आर्टिकल्स को हम प्रमोट करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, तो जिससे वहाँ पर लोग आएंगे और जब विजिट करने लगेंगे, थोड़ा बहुत व्यूज़ आने लगेगा, तो फिर हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर हम एड एक्सचेंज लेंगे। एडएक्स जो एड मैनेजर जो शैलेश भाई ने डैशबोर्ड दिखाया है जहाँ पर इनकम हो रही है डेली के 4,000-5,000 से, तो ऐड मैनेजर के थ्रू करोगे तो फिर आपके पेज पर जो लिमिटेशंस आती है एडसेंस लगाने से वो नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आज ही अगर आप स्टार्ट करते हो, देखो जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। बहुत ईजी है, AI के थ्रू सारी चीज़ें करनी है, अपना दिमाग
इसमें बस एक बार लगाना है, एक बार सेटअप करना है, उसके बाद एआई के थ्रू आप सारी चीजें कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, आज ही एक्शन लीजिए और स्टार्ट करिए। वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वर्डप्रेस पे जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी कि आर्टिकल में भाई रैंक मैथ आपको बता देता है कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी है, इंटरनल लिंकिंग, एक एक्सटर्नल लिंकिंग, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है, फीचर्ड इमेज वगैरह लगाना है। इवन हम चाहेंगे तो यहाँ से फीचर्ड इमेज भी बना सकते हैं। हाँ, इनको बोलेंगे हम बहुत आसानी के साथ, ये ब्लॉग फीचर इमेज बना दो, ब्लॉग पोस्ट का फीचर इमेज बना दो, फीचर्ड इमेज बना दो, सेम टॉपिक के लिए रहेगा ना, बना दो। तो अब लगे या तो यहाँ पर आपको फीचर्ड इमेज भी बना देगा, साइज जो चाहिए रहेगा उसी साइज में बनाएगा ये। या आप चाहे तो मैनुअल साइज भी आप इसको बता सकते हैं, इतने बाय इतने काम को चाहिए तो उतना बना देगा ये, है ना शैलेश भाई। इसमें जैसे ब्लॉग का जो मैनुअल साइज होता है 1200 × 628 पिक्सल का होता है, तो आप चाहें वहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, बट नॉर्मली ये बना देता है और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव इमेज बनाता है। ये आप देखेंगे अभी देखो ये वीडियो आपको लग रही होगी लंबी, लेकिन जब करने जाओगे ना बहुत इजीली हो जाएगा। और शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार लेंदी है, बट जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही स्टेप बाय स्टेप अपना फॉलो कर लोगे। और इसमें जैसे इसमें फ़ायदा ये है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली 5 कंटेंट 10 कंटेंट, आपने हफ्ते में दो कंटेंट अच्छे बना दिए, ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश ये करना है कि सेम आर्टिकल जो अगर मान के चलो 40-50 आर्टिकल आपने डाल दिए, तो उसमें से ही आपको टॉपिक चूज करके अपने रील के थ्रू और अपने उस जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसके थ्रू आपको भेजना है, वहाँ प्रमोट करना है, राइट। अब एग्जांपल के लिए जैसे अभी इसने जो हमने बनाया कि फ़ोन चलाते हुए आपके नेक में दर्द हो सकता है, और एंड में बोल सकते हैं कि अगर आप बहुत ही बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो मैंने एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल बनाया है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हेल्थ कमेंट करो और सीधा फिर वहाँ पे लोगों के डीएम में लिंक जाएगा, लोग वहाँ से विजिट करेंगे। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप रिलेटेबल, देखिए आप देख सकते हैं, अभी देखिए फीचर्ड इमेज कितना बढ़िया बना दिया, मतलब बिल्कुल एकदम रियल, ऐसा एआई जनरेटेड, बहुत ही हल्का लग रहा है। इसमें कहीं एआई मेंशन भी नहीं रहता है। चैट जीपीटी का कमाल है, कहीं पे भी एआई का वाटरमार्क कुछ नहीं रहता है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये डाउनलोड, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये भी बन गया और इसको आप अपने वर्डप्रेस में यूज कर लोगे, राइट। अब आते हैं शैलेश भाई जो हमारा नेक्स्ट था। पहले हमने हाई सीपीसी टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया ये बताइए। देखिए, हाई सीपीसी का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जिस पर आपको पैसा ज्यादा मिले, आम भाषा में कहें कि उस पे जो एडसेंस सीपीसी होती है हाई होती है, इंप्रेशन का भी अच्छा कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसका ये रीजन है। और उसका आपने देखा है स्टार्टिंग में एडसेंस पे हमें $2 का आरपीएम मिल रहा था, जो कि इंडियन ट्रैफिक को यूजुअली नहीं मिलता। तो यही सारे कैटेगरीज हैं जिन पे थोड़ा सा ट्रैफिक अच्छा हमें सीपीसी मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट मोनेटाइजेशन पे। इसमें कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों के लिए है, बहुत ही बिगिनर जो फर्स्ट टाइम ब्लॉग के बारे में सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन पे ही दिक्कत आएगी। शैलेश भाई बताइए। देखिए, लिटरली इस समय जैसे कोई भी 100% नहीं कह सकता है कि आप जो ब्लॉग बना रहे हो मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि गूगल अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, रिप्लाई भी बहुत लेट आता है। मतलब आप अप्लाई करते हैं हफ्तों तक रिप्लाई नहीं देता है। तो जैसा मैंने जो ट्राई किया है, एक नीश है जो कि हम ऑलरेडी बहुत पहले करते थे ना, और बहुत ही सेफ नीश है, बहुत ही अच्छा नीश है, टेक। ठीक है। अब टेक क्यों? इसके पीछे 2 कारण है। टेक में एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा हैं, मोबाइल कंपनी एडवर्टाइज करती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें हमें अप्रूवल लेना बहुत ही ईजी होता है। बस मैंने अभी ट्राई किया है, तो ये बेस्ट है। दूसरा अल्टरनेटिव जो है एड्सटेरा। हाँ। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास ब्लॉग है लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको पैसा तो कमाना है। तो एड्सटेरा क्या है, ये ट्रस्टेड है कि पेमेंट भेजता है, महीने में 2 बार पेमेंट भेजता है। गूगल एडसेंस से कम भेजेगा। हाँ, कम भेजेगा, लेकिन आपको कुछ बनेगा। 0 से अच्छा है तो कुछ तो मिलेगा। जी। तो ये पैसा भेजता है, इसका गारंटी मैं देता हूँ भाई, मेरा पैसा आता है और मैं आपको होगा तो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट भी, जो भी पैसा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, इसमें मोनेटाइजेशन का मैं लफड़ा नहीं है, मतलब विदिन ए पास आपके पास डोमेन है, अप्लाई करो, मोनेटाइजेशन मिल गया। नेक्स्ट जो है ट्रैफिक जनरेशन। ऑलरेडी हमने बताया ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है। ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको भाई अपने रील शेयर करने हैं, वहाँ पे ऑडियंस ग्रो करनी है, फिर उन ऑडियंस से बोलना है कि आपके ब्लॉग पे विजिट करें। अब रीजन क्या है, जो सबसे बड़ा ट्रिक है, क्यों विजिट करेगी। तो यानी आप जब वैल्यूएबल रील बनाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी बनाते हैं, वैल्यूएबल रील बनाएंगे और उसी से रिलेटेड कंटेंट पे लोग को करेंगे, तो जो ऑडियंस आएगी वो आपके ब्लॉग तक जाएगी। ठीक है। फिर बाकी आपका काम है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इंटरनल लिंकिंग अच्छा करते हो, ठीक है, सीटीए अच्छा लगाते हो, तो लोग मल्टीपल पेजेस विजिट करते हैं। हाँ, मतलब बाउंस रेट भी कम होगा। और ये बहुत जरूरी है एडसेंस के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना कि ऑडियंस आ रही है चली जा रही है, तो उसको लगेगा कि बोट ट्रैफिक है। ठीक है। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने पूरा प्रोसेस कवर कर दिया है, फिर भी आपको लगता है कि कहीं
आप अटक रहे हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। हम मेक श्योर करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम कर पाएँ। शैलेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शैलेश भाई अगर कोई भी क्वेरीज आ रही हैं लोगों के जेन्युइन जो है, उस पर हम रिप्लाई करके आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि ब्लॉग में आपको कोई सपोर्ट चाहिए, अब देखो आप कहोगे यार ये लो हमारा ही काम कर दो पूरा, कंटेंट से लेके सारी चीज़ें, ये नहीं। अगर ब्लॉग सेटअप में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तो आप सिंपली हमें ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे ईमेल करोगे तो हम आपको सेटअप करने में मदद कर देंगे। ओके, तो Okay, आई होप कि वीडियो से आपको पता चल गया होगा। जितनी देर हमने बनाया, देखते हैं कुछ पैसा बना कि नहीं। $36 था, अच्छा अभी $1 बन गया। अभी देखिए $100 बढ़ गया भाई, बढ़ गया है। तो 12 बजे रात तक ये $40 $45 क्रॉस हो जाएगा। आराम से क्रॉस हो जाएगा। और चूंकि अभी आपको पता है इंस्टाग्राम फिल्टर आउट कर रहा है कई सारे जो है सोशल मीडिया फॉलोअर्स को, और उसकी वजह से थोड़ा सा $700 भाई बन गया है। नजर ना लगे, एक बड़ा सा यहाँ पे नजर बट्टू लगा लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से भाई एक चीज क्रैक किया गया है, और फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शैलेश भाई तो मतलब मना ही कर रहे थे कि अब यहाँ से ऑडियंस देखेगी, कई लोग इसको कॉपी करेंगे, तो कई लोग भाई होता क्या है ना, कई लोग स्पैम करने लगते हैं बहुत गड़बड़ तरीके से, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कई सारे लोग का दिक्कत क्या है जानते हैं, ये देखेंगे नंबर यहाँ पे देख लिया, उनको लगा भाई 4000 बन जाएगा ब्लॉग भाई मैं ये कहता हूँ देखिए बहुत ही हार्ड वर्क है, ट्राई एंड टेस्ट वाला खेल है, हो सकता है आप पास हो, ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है तो हमने भाई 10 में फेल भी हुए भाई, इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो सकता है कि भाई ना बना पाओ, $10 भी ना बना तो पाओ। उसके लिए मत बोलना बाद में कि भाई आप लोग ने बताया था हमने कर लिया। तो बस मैं ये बताना चाहता था, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ब्लॉगिंग खत्म हो गया, डेड हो गया, अब तुम ब्लॉगिंग पे वीडियोस नहीं लेके आ रहे हो। चीजें चल रही हैं, बट भाई मैंने क्या बोला कि इंटरमीडिएट लेवल के ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब बिगिनर वालों लोगों के लिए ना बहुत ही मुश्किल हो गया है ब्लॉगिंग से पैसा बनाना। क्योंकि आप बिगिनर लेवल के हो, आप चीज़ें जब तक आप सीखोगे, ट्राई करोगे, भाई इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है ना इंटरनेट पे कि आप मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा भाई हो क्या रहा है। तो उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग पहले से जानते हैं, उन्होंने ट्राई किया हुआ है, अगर इस तरीके से आप ट्राई करते हो तो आपको चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं। राइट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो उम्मीद है कि आप एक्शन जरूर लोगे। एक्शन लो, चीज़ें करो, तभी जाके चीज़ें होंगी। और अगर आप फॉलोइंग बढ़ा लेते हो सोशल मीडिया पे, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप यहीं से पैसे बनाओगे, उसके भी 10 रास्ते खुल जाएंगे उसको मोनेटाइज करने के। राइट, है ना। राइट। तो चीज़ें स्टार्ट करो, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताओ। आपका भाई खड़ा है यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और शैलेश भाई का भी चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप चेकआउट जरूर करना। बहुत ही मेहनत करके बहुत ही जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही अंडररेटेड क्रिएटर हैं। कोई भी अगर आपको टॉपिक सीखना है ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो मेरे चैनल पे भी है, शैलेश भाई के चैनल पे भी है, तो आप चेकआउट जरूर करना। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ शैलेश भाई ने अपना पूरा सीक्रेट यहाँ पे रिवील कर दिया है। तो भाई शैलेश भाई के लिए लाइक और कमेंट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ऐसी धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, होस्टिंगर पे अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो सतीश के, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है अगर आप हमारे लिंक से जाते हो, उल्टा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप हमारे लिंक से करोगे तो हमारे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, है ना। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आज ही स्टार्ट करो और पूरा प्रोसेस समझ गए। इसका मैं पूरा PDF में या फिर पूरा डिटेल से चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरा जो ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ठीक है। चलिए शैलेश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मचाते रहो। एवरीवन।